अगर बच्चे का एडमिशन नहीं होगा तो फिर किसी विद्यालय में तो एडमिशन कराना होगा। ये तो है नहीं कि भाई बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, मगर जब बच्चे का हक और अधिकार है, और हक और अधिकार की लड़ाई के लिए ही आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। जब फैशन की हो बात तो मास्टर फैशन को क्यों नहीं करेंगे याद। अजमेर में गारमेंट्स की सभी न्यू वैरायटीज उपलब्ध है एक ही छत के नीचे। जींस, टी शर्ट, लोअर, ट्रैक सूट, कोट, ब्लेजर, पैंट, शर्ट और भी बहुत कुछ। ऐसा फैशन जो बढ़ाए आपका लुक और रखे आपको जमाने से 2 कदम आगे। आज ही मास्टर फैशन पर विजिट करें और अलग अलग परचेजिंग पर पाइए अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर। मास्टर फैशन, प्लाजा रोड, अजमेर। सर, बच्चे का आरटी के अंदर एडमिशन हुआ है। न्यू रॉयल चिल्ड्रन एकेडमी पब्लिक स्कूल डिग्गी बाज़ार के अंदर है। उसमें बच्चे का क्रमांक नंबर 2 है। लॉटरी में 2 नंबर पर उसका नंबर आया है। और हम लोग विद्यालय में रिपोर्टिंग कराने के बाद वहाँ गए विद्यालय में, तो विद्यालय वाले हमें ये कह रहे हैं कि बच्चे का यहाँ हमारे यहाँ सीटें फुल हो चुकी है, आप किसी अन्य विद्यालय में रिपोर्टिंग करा दीजिए। जबकि आरटी के अंदर नियम ये है 5 स्कूलों में आप आवेदन करो और एक स्कूल में ही रिपोर्टिंग होगी। एक स्कूल में रिपोर्टिंग होने के बाद में वापस आप दूसरी स्कूल में रिपोर्टिंग नहीं करा सकते हो। अब यदि हमने उस विद्यालय में रिपोर्टिंग करा दी और स्कूल वाले जो दस्तावेज़ है वो जमा नहीं कर रहे हैं और एडमिशन के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया है। ऐसे सर कई अभिभावक हैं जिनके साथ निजी विद्यालयों की एक मनमानी चल रही है काफ़ी लंबे टाइम से। क्योंकि मैं मयूर स्कूल भी जाके आया था, मेरे खुद के बच्चे का भी मैंने फॉर्म भरा है। मयूर स्कूल भी मैं जाके आया, वहाँ बात करने गया तो मयूर स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि हमने तो 3 साल हो गए आरटी पे स्टे लगा रखा है, याचिका पेश है कोर्ट में हमारी। अगर इस तरह के विद्यालय हैं जिनकी याचिका पेश है या स्टे लगा रखे हैं तो उनको सरकार को पोर्टल से हटा देने चाहिए ऐसे विद्यालयों के नाम। क्योंकि हम अभिभावकों को तो जानकारी नहीं है ना कि किस विद्यालय में एडमिशन पहले से हो चुके हैं या किस विद्यालय ने स्टे लगा रखे हैं या याचिका पेश कर रखी है। इस तरह की एक मनमानी चल रही है। अगर बच्चे का एडमिशन नहीं होगा तो किसी ना किसी कारणवश बच्चे का तो एडमिशन कराना होगा, मगर एक जो लाभ मिलता है एक आरटी का, जो बच्चा फ्री एक जाता है विद्यालय में, जो सरकार की एक गाइडलाइन है कि आरटी के अंदर बच्चा एलकेजी से लेके 12वीं तक कर दिया है उन्होंने नियम। अगर नहीं होगा तो फिर किसी विद्यालय में तो एडमिशन कराना होगा। ये तो है नहीं कि भाई बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, मगर जब बच्चे का हक और अधिकार है, और हक और अधिकार की लड़ाई के लिए ही आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। आरटी के लिए गरीब परिवार के लोगों के लिए ये एक अच्छी सुविधा थी जिसमें बच्चे का फ्री एडमिशन हो जाता था, निःशुल्क पढ़ाई होती थी। और सिर्फ इससे पहले आज से 3 या 4 साल पहले 15 स्कूलों में फॉर्म भरे जाते थे, 15 ही विद्यालयों में रिपोर्टिंग होती थी। तो फिर क्या होता था कि कहीं ना कहीं एक विद्यालय में बच्चे का एडमिशन हो जाता था। अब ये कर दिया इन्होंने, 5 स्कूल कर दिए, फिर 5 स्कूलों में रिपोर्टिंग होती थी। अब 2 सालों में तो इन्होंने ये कर दिया है कि 5 स्कूल में आप फॉर्म भरो, एक स्कूल में रिपोर्टिंग होगी। और इस साल जो आवेदन लिए इन्होंने उसमें भी एक एज सीमा और दायरा घटा दिया इन्होंने। इसमें इन्होंने एज कर दी है 3 से 4 साल का बच्चा और 6 से 7 साल का बच्चा, यानी कि 4 से 5 साल के बच्चे का फॉर्म ही नहीं ले रहे, 5 से 6 साल वाले बच्चे का भी फॉर्म नहीं ले रहे। ये धीरे धीरे करके आरटी को ख़त्म करती जा रही है।